Hello students, how are you? I think you are better. और आप लोगों ने हमारे जो पहले वीडियो लेक्चर को देखा जिसमें हमने आपको बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की हमारी क्लास को अगर ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके अंदर पैशन तो होगा ही होगा और एक जुनून के साथ आप अपनी इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है पैशन फॉर एजुकेशन। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट को देखने का प्रयास करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर और यूनिट का नाम जो है सबसे पहले हम जानते हैं, जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 1 का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। सो अब आप लोग बिल्कुल अपने आप को तैयार हो जाइए एक नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जो इस यूनिट का नाम है, जो फर्स्ट ईयर का पहला यूनिट है, उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी बात हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी था उसमें आप इस बात को स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। और अब हम इस फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट में जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ समझना है डाइवर्सिटी। ओके, तो ये डाइवर्सिटी क्या है? आप में से कोई भी हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। इसकी हिंदी क्या होती है? विविधता। और विविधता का मतलब क्या है कि जो आप अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज देख रहे हैं, यानी जो आप विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वरूप के, विभिन्न संरचना वाले, विभिन्न बिहेव करने वाले, विभिन्न हैबिट और हैबिटेट में रहन सहन और वास स्थान में रहने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों को, प्लांट्स और एनिमल्स को आप देख रहे हैं, वे सब क्या एक ही प्रकार के हैं? नहीं, वे सब क्या हैं? अलग अलग प्रकार के हैं। उनकी संरचना अलग अलग है, उनका बिहेवियर अलग अलग है, उनका स्वरूप अलग अलग है, और वो इनके रहन सहन के जो वास स्थान हैं, हैबिटेट हैं, वह भी अलग अलग प्रकार के। तो इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और जो ये डाइवर्सिटी है, ये इसके पहले एक शब्द आता है बायो, यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मतलब आपने देखा है क्या? लाइफ। और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी जीवों में विविधता। जो ये बायोडाइवर्सिटी आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो यूज किया था वो किया था आपके एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट थे और उसके कंजर्वेटिस्ट भी थे, जिनका नाम था रेमंड एफ डैस्मिन। रेमंड एफ डैस्मिन। इन्होंने सबसे पहले इस बायोडाइवर्सिटी
टर्म का यूज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो आपके WG रोजेन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1985 में इस बायोडाइवर्सिटी शब्द को क्वाइंड किया, COINED, क्वाइंड का मतलब इस बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले दिया था। किसने? WG रोजेन ने। कब? 1985 में। लेकिन इसको लाने का जो क्रेडिट गया, वह क्रेडिट किसे गया? वह क्रेडिट गया एडवर्ड ओ विल्सन को। एडवर्ड ओ विल्सन, ये जो साइंटिस्ट थे, इस साइंटिस्ट को इस बायोडाइवर्सिटी शब्द को देने का क्रेडिट जाता है। यानी ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीवों में विविधता है, उस जीवों में विविधता को अगर हम समझने का प्रयास करें, उसे देखने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि ऑल द स्पेसीज, सभी प्रकार की जो स्पेसीज हैं, वह हमारी इस पृथ्वी पे दिखाई देती हैं, हमारे इस अर्थ पे दिखाई देती हैं। और ये जो ऑल द स्पेसीज लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया और बायोडाइवर्सिटी को हम समराइज कर सकते हैं लाइफ ऑन द अर्थ के रूप में। और लाइफ ऑन द अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो इस पूरे पृथ्वी पे हम अपने चारों तरफ जहाँ जहाँ भी आज तक आप गए हैं, या जिन चीज़ों को आपने टीवी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपने देखा है, आप जरा ध्यान से देखिए तो क्या वे सभी ऑर्गेनिजम्स, क्या वे सभी लिविंग थिंग्स, क्या वे सभी प्लांट्स, क्या वे सभी एनिमल्स एक ही तरह के हैं? नहीं, बल्कि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंसेस कई मायने में हैं, कई तरीके से हैं। उनके स्ट्रक्चर में हैं, उनके बिहेवियर में हैं, उनके रहन सहन और वासस्थान में है, हैबिट और हैबिटेट में हैं। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि जितने भी प्लांट्स हैं, जरा सा इस फिगर को आप यहाँ पे देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ अलग प्रकार के हैं। क्या इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर एक समान आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, सब अलग अलग है। कोई भी प्लांट वो एक तरह का नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ फिर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, क्या ये एनिमल्स भी एक तरह के हैं? नहीं है। आप देखिए खुद इन एनिमल्स को जरा देखिए, इन एनिमल्स को देखिए, इन्हें देखिए, इन सब का आप स्टडी कीजिए, इनको देखिए, तो ये कोई भी एक तरीके के नहीं है। सबका स्ट्रक्चर अलग है, बिहेवियर अलग है, फंक्शन अलग है। कोई हवा में है तो कोई पानी के अंदर है, कोई ज़मीन पे है तो कोई जंगल में है, कोई पहाड़ पे है तो कोई ज़मीन के अंदर है। यानी जो ये डिफरेंट टाइप के आपके एनिमल्स हैं, और इसके पीछे का जो फिगर आपने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ये प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, न तो इनकी लीव्स एक तरह की हैं, न तो इनके फ्लावर्स एक तरीके के हैं, न तो इनके सीड एक तरीके से हैं, और न तो इनके पत्तियाँ या इनका पूरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक तरह का है। तो ये क्या था भाई?
ये तो हमने अपने इस चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, कुछ दिखाने का प्रयास किया कि जो ये लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स डिफरेंट टाइप्स के हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यानी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज विच यू watch, you see around yourself in this world, that all the things are biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे द टोटल नंबर ऑफ ऑल द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर रेफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब इस बायोडाइवर्सिटी को आप अगर समझ गए कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि आपके चारों तरफ जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म आर डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी। तो क्या हम इन सब का अलग अलग अध्ययन बड़े आसानी से कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि इनका अध्ययन, इनकी स्टडी हम इस तरीके से कर सकें। इसलिए अगर हमें इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स पाए जा रहे हैं, उनका उपयोग जानना चाहते हैं, उनका यूज जानना चाहते हैं, उनके बारे में ये जानना चाहते हैं कि वे हमारे लिए लाभदायक हैं, यूजफुल हैं या वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनका किस तरीके से ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें तो तभी संभव हैं जब हम उनकी स्टडी क्लियर कट कर सकें। और उनकी स्टडी करने के लिए हमको आवश्यक होगा किसका स्टडी करना? तो वो जो स्टडी हमारे लिए आवश्यक है, वो स्टडी हम इनका कर सकते हैं आपके सिस्टेमेटिक्स के अंतर्गत। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स, SYSTEMATICS, सिस्टेमेटिक्स। इस सिस्टेमेटिक्स शब्द को आप हो सकता है कई बार सुने हो, लेकिन इस सिस्टेमेटिक्स शब्द का जो यहाँ पे अभिप्राय है, जो इसका मतलब है, वो है कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स origin, that is kind and diversity on earth। ये जो सिस्टेमेटिक है, इस सिस्टेमेटिक वर्ड का यूज जो किया गया था वो सबसे पहले किया गया 1735 में, और करने वाले का नाम था कैरोलस लीनियस। ये आपके फैक्ट्स हैं, आप इनको याद रखेंगे कि 1735 में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमेटिक वर्ड्स दिया, और इस सिस्टेमेटिक्स का मीनिंग था स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स ओरिजिन। यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी हमने आपसे डिस्कस किया, आपको हमने दिखाया यहाँ पे कि इस पूरे अर्थ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेसीज पाई जा रही हैं,
वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। उनकी ओरिजिन किस तरीके से है, उनका यूज क्या है, वे हमारे लिए हार्मफुल हैं या बेनिफिशियल हैं, इनकी स्टडी करना ही सिस्टमेटिक है। और इस सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत आप कुछ ऐसे शब्द सुनते होंगे जिनका मतलब एक ही होता है और वो एक दूसरे के स्थान पे यूज होते हैं। तो उसी तरीके के कुछ शब्द यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, जैसे सिस्टमेटिक्स है, या उसी तरीके से एक शब्द आपका आएगा टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी is the branch of biology, is the branch of biology which deals with, किसके साथ डील करेगी? इन 3 बातों को आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड नॉमेनक्लेचर। यानी इन 3 बातों को आप याद रखें कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट से, सिस्टमेटिक का मतलब भी अरेंजमेंट ही है। यानी ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको इस पूरे अर्थ पे दिखाई दे रही है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज हैं, उनका सिस्टमेटिक स्टडी हम किस तरीके से कर सकें, और उसको करने के लिए टैक्सोनॉमी की ज़रूरत है। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हमारे आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो भी लिविंग थिंग्स है, ये ऑर्गेनिजम्स या ये लिविंग थिंग्स जो हैं, उस लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर्स क्या हैं, उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पे हम उनकी पहचान करते हैं, उनके गुणों के आधार पे, उनके कैरेक्टर्स के आधार पे। और जब हम उनकी पहचान कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्लांट है, कि एनिमल है, कि क्या है, और प्लांट और एनिमल के अंदर भी जाएंगे तो अगले चैप्टर जो हमारे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत इनको हम इनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के आधार पर फिर छोटे छोटे समूहों में क्लासिफाई करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे। और जब उनकी आइडेंटिफिकेशन हम उनके कैरेक्टर के आधार पे कर लेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर लेंगे, उनको छोटे छोटे समूहों में उनके मिलते जुलते गुणों के आधार पर, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर जब हम उसे क्लासिफाई कर लेंगे तो उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। और यहाँ पे डिफरेंट जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं, उनको हम नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत उनका एक साइंटिफिक नेम देते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल होता है। तो इस तरीके से जो टैक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इन 3 चीज़ों को देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म में जो उनके गुण होंगे, जो उनके लक्षण होंगे, पहले तो उनका एक एक हम स्टडी करेंगे। और उनकी स्टडी करने के बाद उन्हें छोटे छोटे समूहों में विभाजित करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए हम उन्हें छोटे छोटे समूहों में डिवाइड करेंगे। और ये डिवाइडेशन ही हमारा क्या कहलाएगा?
क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहलाएगा। और जब हम उनकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ड, उस लिविंग वर्ड में हम लोगों ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझा, टेक्सोनॉमी को समझा, सिस्टमेटिक्स को समझा, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को समझा। अब इनकी डिटेल स्टडी, जो इनका आइडेंटिफिकेशन है, ये उनके अंदर पाए जाने वाले गुणों के आधार पे करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन उनमें पाए जाने वाले सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर करेंगे। तो इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, जो सेकेंड चैप्टर भी आपका है क्लासिफिकेशन, और इसी क्लासिफिकेशन में हम इस आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।